याबद्दल पूर्ण मुंबईमध्ये ज्यांचं विशेष कौतुक झालं ते सन्माननीय इक्बाल मामदानी सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. थैंक यू. गुड इवनिंग टू एवरीवन. मंच पर बैठे सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे सीनियर डॉक्टर अनिल फले जी और मेरे सामने बैठे सभी मान्यवर, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो काम कोविड का जिस सम्मान के लिए हमें यहाँ बुलाया गया, ये सम्मान सिर्फ इकबाल ममदानी का नहीं है. जो मेरी टीम मेरे साथ पीछे बैठी है, ये सबसे बड़ी ताकत उसी की है जिनको लेकर के वो काम कोविड काल में भी शुरू किया गया था और आज भी इस काम को हम चला रहे हैं. कोविड काल में देश ने पहली बार जो है वो इस तरह का माहौल देखा था कि सारी ही चीज़ें बंद, यानी कि हमारा जो रिंगटोन था मोबाइल्स का जिसको हम 24 घंटे लगे रहते हैं, वो रिंगटोन पर चेंज हो गया था. तब सबसे बड़ा भय ये था कि बाहर कौन आएगा. तब हमारी टीम के इरफान साहब, सोहेल साहब, अशफाक भाई बैठे हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हमको बाहर निकल करके ऐसे हालात में काम करनी चाहिए. कुछ लोगों ने ये काम शुरू किया था और तकरीबन धीरे धीरे करते कुछ दिन के अंदर 200 लोग जो है इस टीम के अंदर जुड़ गए और कोविड काल के अंदर हमने पहले मुस्लिम बॉडीज़ का काम शुरू किया, लेकिन उस दौरान हमने देखा कि अस्पताल के मॉर्चरीज में बॉडी लेने वाला और क्लेम करने वाला कोई नहीं, जिसको लेकर के हमारी टीम ने डॉक्टर से बात की और पूछा कि ये बॉडीज़ जो इस तरह पड़ी हुई है, जैसे हम कपड़े रखते हैं दूसरे पे, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम बॉडीज़ आप ले जाते हैं लेकिन नॉन मुस्लिम बॉडीज़ जो है वो कोई लेने को तैयार नहीं था. तो हमने सामने से हमारी टीम ने पेशकश की कि क्या ये काम हम कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा आप वाकई में करोगे? तो हमारी टीम ने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे. इस तरीके से हमने ये काम शुरू किया. हमको आज भी याद है कि जब हम पहली हिंदू बॉडी लेकर पहुंचे थे, हमें ये पता नहीं था तो उसका अंतिम संस्कार किस तरह करना है. तब चूंकि पत्रकार रहे थे तो कई ऐसे लोगों को जानते थे, कई पंडितों को, कई दोस्तों को कॉल किया और उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि अंतिम संस्कार किया कैसे जाता है हिंदू समाज का. तब हर चीज़ें उन्होंने बताई और उस वक्त गंगा जल का अरेंज करना, कहीं से फिर अलग अलग चीज़ें जो चंदन की लकड़ी थी, जो चीज़ें जिस दोस्तों ने बताई थी, उस तरीके से ये काम शुरू किया और उस काल के अंदर हमारी टीम ने 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार जो है उस वक्त कराया था. और जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी वो एम्बुलेंसेस की थी, क्योंकि अस्पताल के अंदर एम्बुलेंसेस जो थी वो शॉर्टेज थी और प्राइवेट एम्बुलेंसेस बंद हो चुकी थी. सरकार ने जो इलेक्ट्रिक चैम्बर होते हैं उसी के अंदर अंतिम संस्कार का रखा था. ट्रेडिशनल तरीके से जो अंतिम संस्कार करते हैं वो सारा ही बंद था. तो अस्पताल से एक सिलेक्टेड जगह पर शमशान में पहुंचना, एक मशीन जो है एक दिन में 8 बॉडी से ज्यादा लेती नहीं थी. तो हमारी टीम वहां खड़े रहती थी और लगातार एक के बाद इस तरीके से एक ड्यूटी लगती थी. और कुछ ऐसे लोग थे जिनका काम था कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक या सेंटर्स तक पहुंचाना, कुछ लोगों का काम था शमशान तक पहुंचाना. तो चुनौती थी हमारे लिए एम्बुलेंसेस की. तो हमने कई लोगों से रेंट पे मांगने की कोशिश की लेकिन सभी ने मना किया. तो हमारी टीम को एक आइडिया आया कि जिन लोगों के पास एम्बुलेंसेस है जो बंद हालत में और वो यूज नहीं करते हैं, उसे बना करके तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए. इस तरीके से हमारी टीम ने तकरीबन ऐसी 8 एम्बुलेंसेस चुनी जिसको फिर बनाया गया. मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों की मदद से सामान वगैरह लिए, मैकेनिक को समझाया. इस तरीके से ये काम शुरू हुआ. तकरीबन 6 महीने तक ये लगातार समझ लीजिए कोविड में काम चलता रहा. और उसी दौरान हमने देखा कि अस्पताल में कोविड के अलावा भी कुछ बॉडीज जो है वो पड़ी हुई है. तो हमने पूछा ये बॉडीज किसकी है. तो उन्होंने कहा कि ये मुंबई के अंदर अनक्लेम अननोन बॉडीज होती है जिनके परिवार नहीं होते हैं, वो लावारिस गिनी जाती है. ये बॉडीज वो है. अब कोविड काल है इसलिए बॉडीज को जो है वो किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया है. तब हमने मुंबई पुलिस से बातचीत की और उनके सामने ये पहल रखी कि क्यों ना हम एक परिवार की तरह, पुलिस और हम मिल करके उन जितने लावारिस जिसको कहा जाता है उसके हम वारिस बने. एक परिवार की तरह हम उसका अंतिम संस्कार जिस धर्म के है उस धर्म के हिसाब से कराया जाए. आज हम आपको बता दें कि ममदानी हेल्थ एंड फाउंडेशन एजुकेशन ट्रस्ट ने तकरीबन 5000 से ज्यादा बॉडीज का अंतिम संस्कार अब तक कराया है और वो काम आज भी चालू हुए. हर महीने हमारे पास 100 से 125 तक बॉडीज जो है वो आती है, जिसको हम एक परिवार के रूप में जिस मजहब के जो होते हैं उस तरीके से उनको चेक करते हैं. उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है. हमारी जो टीम पीछे बैठी है वो लगातार अस्पताल में हमारे पास जो बॉडीज आती है वो बहुत जल्दी भी आती है, तो 1 महीने बाद ही आती है. तो आप उसकी कंडीशन समझ सकते हैं. वो एक बहुत बड़ा चुनौती भरा टास्क होता है. लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं मेरी टीम को कि वो कभी उसने ये नहीं सोचा कि
इसमें से बदबू आती है। उन्होंने हमेशा सोचा कि अगर हम एक परिवार की तरह काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा परिवार है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। इसका अंतिम संस्कार एक धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से होना चाहिए और हमारी टीम लगातार अलग अलग टुकड़ों के अंदर ये काम रोजाना करती है। मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने इतना काम किया है कि त्योहार कोई भी हो, अगर पुलिस ने फोन किया है कि ये इसका अंतिम संस्कार करना है, तो हमारी टीम ने कभी ये नहीं सोचा है कि आज हमारी छुट्टी है या हमको छुट्टी लेना चाहिए। तो मैं खुद चाहूंगा कि आप खुसूसन मुझसे ज्यादा मेरी टीम का मनोबल बढ़ाए, जिन्होंने वाकई में इस काम को अंजाम दिया और ये काम उन्होंने जारी रखा है। तो अनिल फले जी, थैंक यू सो मच कि इस तरह के जो अवार्ड्स आपने दिए हैं, जिससे हमारी टीम का जो मनोबल है वो हमेशा जो बढ़ता रहेगा, तो वो आगे आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के काम को बहुत आसानी से और खुशी से अंजाम देती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।